जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जितेंद्र नायक जी का, और ये लिखते हैं कि मेरा नाम जितेंद्र नायक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का कष्ट दे रहा हूं, आप मेरी इस पहेली का उत्तर बताएं। इन्होंने लिखा है कि दो माता का पूत बता दो, को नर बन्यो है नारी, सास बहू के 5-5 पति, फिर भी सती बेचारी। दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं जब तक इनके इस प्रश्न का उत्तर खोजता हूं, तब तक आपसे मेरा एक ही निवेदन रहता है, और वह होता है दोस्तों कि आपसे विशेष आग्रह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये हम आपको कथाओं के माध्यम से बताएंगे। प्रत्येक लाइन अलग अलग कथा लिए हुए है इनकी धार्मिक पहेली में। तो पहली लाइन में लिखा है कि दो माता का पुत्र बता दो। तो दोस्तों, ऐसा पुत्र जो दो माताओं से जन्मा हो, इसके लिए हम ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के युग द्वापर की ओर। द्वापर युग में दोस्तों एक बृहद्रथ नाम का राजा बिहार में राज्य करता था, अर्थात मगध पर उसकी राजधानी थी। एक दिन क्या होता है कि उनके दो रानियां थीं जो कि जुड़वा थीं, उनसे उन्होंने विवाह किया था, लेकिन दोनों के कोई संतान नहीं हुई। तो उनके यहां पर एक चंड कौशिक नाम का ब्राह्मण था। चंड कौशिक ब्राह्मण ने, जो कि उनका कुल गुरु था, राजा बृहद्रथ को एक आम का फल दिया। दोस्तों, राजा खुशी खुशी उस आम के फल को ले आता है, लेकिन घर आके, महलों में आके एक अचंभे में पड़ जाता है, एक सोच में पड़ जाता है कि एक फल दिया है और दो रानियां हैं, और दोनों से बराबर प्रेम करता हूं, इसलिए एक को दूंगा तो एक बुरा मानेगी, मैं क्या करूं। तो राजा ने सभी के साथ प्राकृत न्याय करने की समझ से उस आम के 2 हिस्से कर डाले, और आधा आधा आम दोनों रानियों में बांट दिया। तो दोनों रानी उस आम को खाती हैं और अपने साथ न्याय हुआ इससे दोनों प्रसन्न होती हैं। अब क्या होता है, आम खाने के पश्चात दोनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं, और 9 माह के पश्चात दोनों रानियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। इस प्रकार के बच्चे को पैदा होने से दोनों डर जाती हैं कि कोई अपशकुन हो गया। दोनों उन बच्चों को आधे आधे जो फांक के रूप में पैदा हुए थे, उन्हें कपड़ों में लपेट के जंगल में फेंकवा देती हैं, और राजा भी परेशान हो जाता है कि हमें क्या मतलब जब ये मांस के लोथरे पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से धाय के द्वारा उन्हें जंगल में फेंक दिया गया। वहां होकर के एक जरा नाम की राक्षसी निकल रही थी। तो जरा नाम की राक्षसी ने सोचा कि मैं भूखी हूं और मुझे मांस चाहिए। तो उन कपड़ों से कुछ बदबू खून की आ रही थी। वह उनके पास आती है और उन दोनों कपड़ों में जो पोटलियां थीं उनको उठा ले जाती है। जब अपने स्थान पर जाके खोलती है तो उसमें आधा आधा बच्चा था। वह उन दोनों
आधे आधे बच्चों के टुकड़ों को जोड़ती है तो सटा देती है, तो उस बच्चे में जान आ जाती है और वह बच्चा पूरा बन जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ने पर उसे पता चला कि इसे राजा ब्रहदत्त ने फिकवाया है, तो वह राजा के पास महलों में जाती है। राजा से कहती है, महाराज इस तरह से यह आश्चर्य की बात है कि आपके यहाँ 2 टुकड़ों में बालक पैदा हुआ था, जो मैंने जुड़ाकर देखा, इस कारण से ये जुड़ गया। दोस्तों, जरा को भगवान शिव की तरफ से एक मंत्र विशेष दिया गया था, जिसके कारण उसने उसे जोड़ के देखा और वह सिद्ध हो गया। इस कारण से वह बालक बन गया। उस बालक को राजा रानी खुशी सहित ले लेते हैं, जो आगे चल के जरासंध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम जरासंध रखा गया। तो दोस्तों, जरासंध जो पैदा हुआ था वह 2 माताओं से हुआ था। तो पहली लाइन में श्रीमान जितेंद्र नायक ने पूछा है कि 2 मात का पूत बता दो। इससे अगली लाइन में और भी अच्छी बात पूछी है इन्होंने, को नर बन्यो है नारी। दोस्तों, ये भी हम बताते हैं कि कौन कौन नर नारी बन गए। क्या होता है कि एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के धाम बैकुंठ में पधारे हुए थे और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास थी। तो दोनों आपस में और हंसी ठिठोली मजाक कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, नारद जी को अचानक आया हुआ देख के माता लक्ष्मी शर्म के कारण वहां से उठकर चली जाती हैं, खड़ी होकर चली जाती हैं। नारद जी वहां जाके प्रणाम करते हैं। तो नारद जी कहने लगे, भगवान मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं इतना दुर्बुद्धि भी नहीं हूं, मैंने सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है, लेकिन माता लक्ष्मी इस तरह से खड़ी होकर के क्यों चली गई। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, अरे नारद जी, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तुम क्या लोगे इन बातों में से। अरे ये माया है, माया को आज तक कोई नहीं जीत पाया है, इसलिए तुम इस चक्कर में ना पड़ो। भगवान से नारद कहने लगे कि प्रभु, मैंने तो माया को जीत रखा है, मैं माया के वश में ही नहीं आ सकता, इसलिए मैं माया इस तरह से कोई घटना घटित भी नहीं हो सकती। लेकिन माता लक्ष्मी ने तो आज हद ही कर दी है। इस बात को सुन के प्रभु कहने लगे, तो अच्छा, तो आप माया देखना चाहते हो, ठीक है नारद जी, तुम्हें मैं मेरी माया दिखाता हूं। देखिए, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि माया के चक्कर में पड़ गए, कोई भी नहीं जीत पाया माया को, लेकिन चलिए हम दिखाते हैं। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ जाते हैं और नारद जी को भी बिठा लेते हैं। इस प्रकार से नारद जी को अनेकों लोकों में भगवान श्री हरि विष्णु ने घुमाया गरुड़ पर बैठा करके, जंगल, पब्लिक, दोस्तों, चराचर जीवों को दिखाया। इसके पश्चात आ जाते हैं वो कानकुब्ज में, और कानवज में आकर के क्या देखते हैं कि वहां जंगल था। उस जंगल में अपने गरुड़ से कहते हैं कि यहां उतार दिया जाए, तो वहां उतार देते हैं। नारद जी से कहते हैं श्री हरि विष्णु के, नारद जी, ये पास में सरोवर है, इसमें आप स्नान कर लो। तो इस पर नारद कहने लगे, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। तो श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार नारद जी अपनी बीड़ा को भगवान विष्णु के पास रख के उस सरोवर में जाते हैं, और सरोवर में जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और वापस उछलते हैं, तो अपने शरीर को स्त्री के स्वरूप में पाते हैं, स्त्री बन जाते हैं नारद जी, और उनकी वह स्मृति खो गई कि मैं कौन था और कौन नहीं था। इस प्रकार से भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर नारद जी की वीणा को ले जाते हैं और वीणा को लेके बैकुंठ धाम चले जाते हैं। अब तो नारद जी
स्त्री बन गए। क्या होता है दोस्तों, वहां पर तालध्वज नाम का एक राजा सेना सहित आ रहा था। उसने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री है। जब दोस्तों उस सुंदर स्त्री को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो नारद जी कहने लगे कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। इस पर तालध्वज कहने लगा कि आप मेरे रणवास में चलो, मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूं। तो इस प्रकार से विवाह करके तालध्वज ले जाता है नारद जी को। वहां नारद जी रहे और 12 वर्ष पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से वहां पर नारद जी के 12 संतान हो गई, 12 पुत्र पैदा हो गए। जब वो बड़े हो गए तो उनके विवाह हो गए। नारद जी स्त्री बने हुए कभी उस बहू से बतराए, कभी उस बहू से। उनके नाती हो गए और उनके पोते भी हो गए। बड़े प्रसन्न रहते थे। किसी को कोई कष्ट होता तो खुद भी साथ में दुखी रहते थे। इस प्रकार से नारद जी वहां अपना कार्यकलाप कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, पड़ोस के एक राजा ने राजा पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में 12 पुत्र युद्ध करने गए हुए थे और उनकी जो संतान, उनके जो पोते थे वो भी युद्ध करने गए थे। राजा तालध्वज वृद्ध हो गया था। तो उस युद्ध में सभी नाती पोते पुत्र मारे गए। जब ये तालध्वज और नारद को पता चला तो दोनों रोते रोते युद्ध भूमि में जाते हैं और अपने पुत्रों के लिए रोते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आते हैं और कहते हैं, भाई तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें इनकी आत्माओं को शांति कराना चाहिए। इनके लिए तुम तीर्थ में स्नान करो जिससे इनकी आत्माओं को शांति मिले। और कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता और कौन किसकी बहू, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस तरह से नारद जी को श्री हरि विष्णु समझाने लगे। तो उनके कहे अनुसार तीर्थ में स्नान करने के लिए वह ब्राह्मण रूपी श्री हरि विष्णु राजा और रानी दोनों को साथ में ले जाते हैं। दोनों जा रहे थे तो भगवान कहने लगे कि ऐसा है, सबसे पहले ये कार्य स्त्री का होता है, इसलिए तुम अपने पुत्रों को इसमें स्नान करके और अर्पण करो जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिले। ऐसा कहने पर ब्राह्मण रूपी भगवान के आदेश को मान करके नारद रूपी स्त्री उसी सरोवर में डुबकी लगा देती है और जैसे ही वापस आती है तो अपने आप को नारद के स्वरूप में पाते हैं नारद जी। तालध्वज ने कहा कि इसमें ये क्या हुआ? अरे मेरी स्त्री इसमें थी और ये पुरुष बन के निकली है। भगवान कहने लगे, तालध्वज ऐसा है, इस संसार में कोई किसी की स्त्री नहीं है, कोई किसी का पुरुष नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये माया के सभी रिश्ते हैं। इसलिए ऐसा है, तुमने उस स्त्री को इसी सरोवर के पास से प्राप्त किया था और इसी सरोवर में आके वह बिछड़ गई। इसलिए तुम्हें मेरा आदेश है कि तुम भगवान का भजन करो, जाओ भगवान के ध्यान में अपना समय व्यतीत करो। तो दोस्तों दूसरी लाइन में को नर नारी बना, अर्थात नारद जी नर से नारी बन गए। नर से नारी दोस्तों, नारद के अलावा रक्षराज का भी उदाहरण आता है जिससे सुग्रीव और वाली पैदा हुए थे। और भी सुने जितेंद्र नायक जी, महाराज दशरथ जी भी उसी कुंड में स्नान करके नर से नारी बन गए थे। तो इस प्रकार से ये 3-4 लोगों के नर से नारी बनने के उदाहरण हैं। और यहां तक है कि जो शिखंडी का मित्र यक्ष था स्तूणकर्ण, वह नर से नारी बन गया था, उसने अपना पुरुष तत्व शिखंडी को दे दिया था। इस तरह से हमने आपको ये 4 लोग बताए हैं जो नर से नारी बन गए। इसके पश्चात अगली लाइन में लिखा है कि सास बहू के 5-5 पति। दोस्तों सास बहू के 5-5 पति बताते हैं कि कुंती और द्रौपदी
ये दोनों सास बहुएं थी और कुंती को 5 मंत्र दिए थे। इस कारण से अलग अलग देवताओं से ये 5 पांडव उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि महाराज पांडु तो उस मृगी के श्राप से निसंतान मरे थे, तो उनके 5 पति थे। इसी प्रकार से द्रौपदी को जब अर्जुन ने स्वयंवर में जीत लिया, तो स्वयंवर में जीतने के पश्चात जब कुम्हार के यहां पर चारों भाई और माता कुंती थे, उस जगह पर जब आते हैं और चारों भाइयों को पता था कि हम बहू लेके आए हैं, अर्जुन को भी पता था, तो 5 भाइयों ने एक मशवरा किया और 5 ने माता कुंती से बिना बातचीत किए ही ये कह दिया था कि माता हम एक वस्तु लेकर आए हैं। तो माता का एक आदेश था कि पुत्रो जो भी वस्तु लाओ उसे बराबर बांट लो। इसलिए 5 भाइयों में द्रौपदी को बराबर बांट लिया गया था। तो द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री बन गई, फिर भी सती विचारी। और दोस्तों फिर भी इनको सती माना गया। दोस्तों द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। द्रौपदी के बारे में यदि हम पढ़ें महाभारत में, तो आपने सुन रखा होगा कि अर्जुन एक दिन उसके पैर दबा रहा था और भीमसेन आके अर्जुन को ललकारता है कि तू स्त्री के पैर दबा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो हम डाल चुके हैं आपको कि द्रौपदी का खप्पर के नाम से है, द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी भीमसेन को। जब ये सभा हुई और भीमसेन ने देखा कि द्रौपदी तो आदिशक्ति है, अष्टभुजाओं वाली देवी है, तो तब उस समय द्रौपदी ने भीम के बारे में ये कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि सबसे पहले मैं भीम में मेरा खप्पर भरूंगी। तो द्रौपदी कोई मामूली चीज नहीं थी, सती साध्वी महाशक्ति थी। इसी प्रकार से माता कुंती भी 5 कन्याओं में मानी जाती है, सती साध्वियों में गिनती होती है। तो श्रीमान जितेंद्र नायक जी, आपने जो पहेली पूछी है कि 2 मात को पूत बता दो, कोनर बन्यो है नारी, सास बहू के 5 पति फिर भी सती बिचारी। मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि वे हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।